दोस्तों, मैं दुर्गेश जायसवाल। मेरा आपके बीच लाइव होने का सबसे बड़ा कारण है कि आप लोगों ने बार बार मतलब कॉल करके पूछा, सर पेड क्लासेज में कैसे क्लासेज चलेंगी। तो मैं आपको इस पे स्पष्ट कर दूं कि अगर आप जूनियर 4000 की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको नौकरी लेनी नहीं, छीननी पड़ेगी, क्योंकि पद संख्या कम होती है, कंपटीशन ज़्यादा है। तो ये प्रश्न उठता है, सर क्लासेस कैसे चलेंगे। देखिए, क्लासेस कैसे चलेंगे मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं। पहली बात है, जो हमारी पहला फोकस होगा, पहला टारगेट होगा, सामान्य अध्ययन की सीरीज पर होगा। क्योंकि आपको पता है, सामान्य अध्ययन एक ऐसी सीरीज है जिसका कोई भी छोर नहीं है। वो अपने आप में स्वयं एक महासागर है। उस महासागर की गहराई को नापने का हम आप प्रयास कर सकते हैं, बेशक उसकी गहराई तक ना पहुंच पाए। उसके लिए मेरा पहला फोकस सामान्य अध्ययन जीएस की सीरीज पर होगा, और उसके बाद मैथमेटिक्स, जो सबसे वीक और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा मैं फोकस सुपर टेट की जो जूनियर क्लास चलेगी, यहाँ पे मैं दो जगह करूंगा। पहला सामान्य अध्ययन की सीरीज और दूसरी मैथमेटिक्स पर। अब प्रश्न उठता है, सर क्लासेज कैसे होंगी। तो क्लासेज हम आपको दो तरह से प्री रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड और लाइव, तीन माध्यम से हम आपको क्लासेस दे देंगे। साथ ही साथ उसके बाद जिन्होंने ऑनलाइन दाखिला लिया है उनको हम एमसीक्यू भी जरूर कराएंगे। अब एमसीक्यू क्या है, देखिए, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। तो कहेंगे सर हमने पेड क्लास में लिया तो एमसीक्यू क्यों पढ़े। क्योंकि देखिए, दो चीज, जैसे अगर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा दिया, जैसे मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा दिया, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बहुत बड़ा अपने आप में कॉन्सेप्ट है, हम उसे शॉर्ट में आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है तो परीक्षा में कभी ऐसा ना लगे कि सर परीक्षा में तो प्रश्न ऐसे आता है, हम सॉल्व कैसे करें। इसलिए डेली की डेली जो क्लास चलती है उसके साथ एमसीक्यू की सीरीज चलती है। एमसीक्यू की सीरीज वो फ्री रहती है, वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपने पेड लिया हो या ना लिया हो। तो आप एमसीक्यू की सीरीज प्रतिदिन पढ़ा करिए, क्योंकि आप पेड भी क्लास पढ़ेंगे, फ्री क्लास भी पढ़ेंगे, माने आपको सभी क्लासेज पढ़नी है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। इलेनी भी दुर्गेश से आप सिलेक्शन के लिए जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपका फायदा होता है, थियरी तो हम पढ़ा रहे हैं, थियरी की क्लास आप पढ़ रहे हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, मैथमेटिक्स हो, जनरल साइंस हो, तो इसके साथ थियरी के साथ साथ आपको अगला टारगेट होता है एमसीक्यू। क्योंकि जैसे एमसीक्यू जाता है, थोड़ा सा उसका क्राइटेरिया अलग होता है, प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। तो जब मैं वहां पे दोबारा डिफाइन करता हूं तो मैं अन्य चीजों को व्याख्या कर देता हूं। इससे दो चीजें, एक प्रश्न कैसे परीक्षा में पूछा जाता है, ये कैसे तैयार हो गया। दूसरा आपका टॉपिक जो था वो ये हो गया आपका कि जब हम परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो प्रश्नों का विकल्प कैसे चुनना है। तीसरा कि प्राय जितने भी आयोग होते हैं वो प्रीवियस 10 साल के पेपर के आधार पर जीएस की सीरीज सेट करते हैं। तीन चीज। चौथा सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम व्याख्या करेंगे तो हम इतनी बढ़ाकर व्याख्या करते हैं ताकि आपकी जीएस की जो रिवीजन सीरीज हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं थियरी में हर चीज को टच किया जा सके, लेकिन अगर थियरी में जो चीज टच नहीं हो पाई वो एमसीक्यू में टच हो जाएंगी। इसलिए अगर आपने पेड क्लास ज्वाइन किया तो केवल पेड क्लास के भरोसे न रहे। पेड क्लास खत्म होने के बाद अब जो फ्री क्लासेस एमसीक्यू चलती हैं उसे भी आप पूरा पढ़ें, और उसके बाद पीडीएफ में आपको नोट्स भी मिल जाएगा। वो नोट्स आप स्वयं बना ले चाहे लिख ले, ठीक है। क्योंकि क्लास के टाइम में इस समय मैं ज्यादातर मैं डिस्प्ले पढ़ाता हूँ ताकि नोट्स में आपकी दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग कहते थे सर मुझे बाद में नोट्स पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, वीडियो को पुश करना पड़ता है। इस समस्या को खत्म कर दिया मैंने, और मैं प्रयास करता हूँ मैं ज्यादातर या तो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँ या तो मैं आपके डिस्प्ले बोर्ड पे नोट्स के आधार पर पढ़ा देता हूँ, ताकि आप ये समस्या खत्म हो जाए कि आपको वीडियो को रोक रोक को लिखना पड़े, आपका समय बर्बाद हो। तो दूसरी बात जो था मैंने स्पष्ट कर दिया। अब आपको एक लक्ष्य बचा है कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है। जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब होगी इस बात से ज्यादा मायने रखता है कि आपकी तैयारी कब पूरी होगी। तैयारी कभी नहीं पूरी हो सकती, जिस पद की तैयारी करेगा उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया तो उसकी तैयारी हम कंप्लीट मानते हैं। तो फिलहाल इस समय आप लोगों ने अगर इलानी दुर्गेश में दाखिला ले लिया है तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, और हम एक परिवार की तरह काम करते रहेंगे। और हम प्रतिदिन 3 से 4 घंटे केवल पेड क्लास देंगे, उसके बाद 3 से 4 घंटे की फ्री, मतलब कुल 6 घंटे की लगभग आपकी क्लास होगी। तो ये बात मत सोचिएगा कि हमें तो पेड के लिए दिया था, हमें एमसीक्यू पढ़ना है। एमसीक्यू आपको जरूर पढ़ना है, चाहे आप पेड मेंबर हो या किसी भी संस्था में पेड मेंबर हो, क्योंकि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैथमेटिक्स और जीएस, और आपका भी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए मैथमेटिक्स और जीएस। उसके बाद अन्य सब्जेक्ट पर हम लोग धीरे धीरे फोकस करेंगे। तो आप भी अगर इलानी दुर्गेश पे जुड़े या कहीं भी संस्थान पे जुड़े तो इस बात को ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें स्कोर करना है, इस बात को नोट करना है। ये सीटेट और यूपी टेट नहीं है, यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करना, यहाँ पे हमें स्कोर करना है, और हमें नौकरी लेनी नहीं है, अब छीननी है, झपटनी है, क्योंकि अब पद कम और संख्या ज्यादा हो रही है। इस दशा में हमें आपको नौकरी झपट्टा मार कर लेना पड़ेगा। इलानी दुर्गेश पर आप जुड़ सकते हैं। मैं जौनपुर जनपद से, हमारी क्लासेस जौनपुर जनपद में भी संचालित होती हैं। इस समय लॉकडाउन में बंद है, लेकिन घर बैठकर आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। इस समय 50% डिस्काउंट चल रहा है, और जिसमें हम आपको नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। क्लास तो अगर आप एक विषय की किताब अगर खरीदते हैं 200 रुपए की किताब आती है, अगर 10 विषय क्लास पढ़ेंगे तो 2000 रुपए का आप किताबें खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई किताब नहीं खरीदनी, हम सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स उपलब्ध कराएंगे। सभी क्लासेज हम आपको अटेंड कराएंगे जब तक परीक्षा समाप्त न हो जाए। और बहुत
थोड़ा पढ़िएगा। एक प्रश्न आता है सर ये वीडियो पुराना है क्या? पुराने से कोई मतलब नहीं, आपको सिलेक्शन से मतलब है। ऐसा नहीं है कि अगर वीडियो 10 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो 10 दिन के बाद हिमालय पर्वत 8,848 मीटर की जगह वो हो जाएगा 8,912 मीटर। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा हम आपके साथ तो करेंगे नहीं। ऐसा नहीं 3+2 है, अब जो 3+2 5 होता था, अगर आप 10 दिन बाद वीडियो देखेंगे तो 7 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब टाइम ड्यूरेशन कम होता है तो हम जल्दी जल्दी जो क्लास उसको शूट करके रख लेते हैं, ताकि जब परीक्षाएं ज़्यादा हो, जब मुझे क्लासेस ज़्यादा देनी हो, मुझे उस समय दिक्कत ना हो। इस बात के लिए हम लोग ये प्रयासरत रहते हैं। लेकिन हम आपके कैरियर से खिलवाड़ नहीं करते, हम आपके बेहतर के लिए वैकल्पिक रास्ता तलाश कर रखते हैं, ताकि हम आपको सिलेक्शन के लिए नज़दीक ले जा सके। तो याद रहे, थियरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू पे सबसे ज्यादा फोकस करना, वो भी हमारी एमसीक्यू। इसलिए हम उस पर उत्तर नहीं देते। क्यों? कुछ लोग कहते हैं सर जब आप पीडीएफ डालते हैं तो उसमें आंसर क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता ताकि मेरा दिमाग उत्तर पे न जाए, और जब हमारे पास एमसीक्यू की सीरीज आए, हम देखने के बाद ये अंदाजा लगा लें कि अब हमें इसका उत्तर सर ने क्या बताया था, इसमें चारों विकल्प क्या व्याख्या करना। इससे हमारा दिमाग वर्क करेगा, और जब ये वर्क करेगा तो हम चीजों को याद करेंगे, और जब मेमोराइज होगा तो वो चीजें जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए हमारा पहला टारगेट आपका सिलेक्शन है, और उसी सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम अपनी टीचिंग स्टाइल आपके बीच ला रहे हैं। क्योंकि मैं स्वयं अभ्यर्थी हूँ, मैं पढ़ रहा था, बेशक मैं अब तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो मैं अभ्यर्थी आपकी तरह हूँ। तो मेरे अंदर वही गुण है, जैसे मैं स्वयं पढ़ता हूँ वैसे मैं आपको चाहूँगा पढ़ाना। किसी चीज़ को याद मत करिए, एक तरफ पढ़ते चलिए थ्योरी, एक तरफ जो एमसीक्यू में सॉल्व करिए। आप कहेंगे सर अगर आपने जो थ्योरी नहीं पढ़ाई एमसीक्यू क्यों सॉल्व करे? भैया परीक्षा में जरूरी थोड़ी जो हम पढ़ाएंगे वही एमसीक्यू आएगा, उससे बाहर भी आ सकता है। तो जब जानते हो उससे बाहर आएगा तो पहले से हम तैयारी करके चले ना, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, कठिनाई स्तर बदल रहा है। इसलिए रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, और हमेशा हमें ऐसे अध्यापकों को पढ़ना चाहिए। अध्यापक हमेशा नया और डॉक्टर हमेशा पुराना होना चाहिए। ये हमारे गुरुदेव ने हमें बताया, तो मैंने आपको ही बता दिया। आप उनसे पढ़िए जो लगातार स्वयं प्रैक्टिस में, क्योंकि अब आपने देखा भी हाल ही में बीओ का पेपर हुआ, वो उसका स्तर देखा आपने, जीएस का पैटर्न एकदम बदल रहा है। अब हमें उस पैटर्न पे फोकस करना है, हमें उन चीजों को फोकस करना है। मैंने जितनी भी चीजें आज तक बताई है, एक बार उठा के देख लीजिएगा कितनी सच्चाई रही। चाहे कट ऑफ से मुद्दा को लेकर, चाहे मैंने कट ऑफ जो बताई हो, पेपर कब होगा, या सिलेबस के आधार पर हमने जो चीजें बताई। अब मुझे ये इस बात को ढिढोरा नहीं पिटना है कि नहीं मैं सदा सत्य हूँ, ये हूँ, ये अलग बात है। लेकिन आपको केवल सिलेक्शन चाहिए, और आपको एक सेट चाहिए। अगर आप एक सेट की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे जहां भी पढ़िए, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। एनसीईआरटी को फोकस करिएगा, अन्य सभी सब्जेक्टों को अपना कमांड बनाते चलिएगा। मैं, मेरी टीम आपके साथ है, मैं पूरा प्रयास करूंगा। अब घर बैठे मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बेहतर हूं और कहीं और भी ज्वाइन किए, तब भी ये सोच के ज्वाइन करिएगा। हो सकता है कि कभी कभी आपकी किस्मत का ताला, आपके चाबी के गुच्छे से लगी आखिरी चाबी भी आपकी किस्मत का ताला खोल सकती है। तो हो सकता है आपने कहीं और ज्वाइन किया होगा, मेरे यहाँ ज्वाइन करने से अगर जीएस में आपका 5 नंबर का फायदा होगा और सिलेक्शन उसी 5 नंबर पर हुआ, तो आप भी जीवन पर्यंत याद रखेंगे। इसलिए सिलेक्शन का दायरा, सिलेक्शन का पैमाना अनिश्चित है, और इसको निश्चितता के दायरे में लाने के लिए हमें अपने आप को अपना बेस्ट देना होगा। इसी के लिए इलेनी विद दुर्गेश की प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। तो अगर आप चाहते हैं इलेनी विद दुर्गेश पे जुड़े रहना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वैसे आपकी इच्छा, ऑनलाइन क्लासेज शिक्षक भर्ती जूनियर की शुरू हो चुकी है। आप चाहे तो अपना दाखिला सुनिश्चित करा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप हमें ज़रा कमेंट करिए, क्योंकि देखिए पीटीसी डीएलएड इसमें मान्य है, आर्ट और साइंस की अलग अलग होती है, लेकिन जीएस का पोर्शन कॉमन रहेगा। आप बताइए कि आपका किस सब्जेक्ट पर कौन सा कमांड बेहतर है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जैसे मेरा भी वीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी वीक होगा। मेरा जीएस स्ट्रॉन्ग, लेकिन अन्य सब्जेक्टों पर भी मेरा उतना कमांड नहीं है, तो ऐसे सबके अंदर होगी। लेकिन एक फायदा भी मेरा है कि जब मुझे परीक्षा देने जाना होता है, मुझे मैथ नहीं पढ़ना होता, जीएस नहीं पढ़ना होता, मुझे वो पढ़ना होता जो मैंने कभी नहीं पढ़ा है। मुझे संस्कृत पढ़ना है, इंग्लिश पे फोकस करना है, क्योंकि जो चीज़ मैंने अभी नहीं पढ़ा है। इसलिए अभी से आप अपने आप को तैयार कर लें कि परीक्षा के टाइम जब रिवीजन करना हो तो उन चीज़ों को आपको रिवीजन ना करना पड़े। इसलिए पहला टारगेट, इस समय कुछ बेहतर कर सकते हैं तो वो अपने आप को मजबूत करना, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते, खेत में नहीं। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर इलेनी विद दुर्गेश, और यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश पर देख रहे हैं। तो आप अपनी कमी और अपनी मजबूती दोनों बताने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर और मास्टर से अपनी मर्ज नहीं छुपाते, क्योंकि अगर मर्ज छुपाएंगे तो दवा गलत मिल जाएगी। इसलिए आप अपना बेस्ट दें। मैं और मेरी टीम आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। एनसीईआरटी के साथ साथ अन्य किताबों को भी हमें फोकस करना होगा, और करंट अभी मत पड़ेगा। करंट के लिए हम आपको बताएंगे उचित समय, जैसा कि मैंने बीओ में भी किया। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।